राजनीतिक सामाजिक संगठन है जो कि उपभोक्ताओं को जन जागरण के माध्यम से उनके साथ होने वाली ठगी को रोकने के लिए प्रभावी कार्य कर रहा है। जैसे ये ग्राहक पंचायत का ये मुख्य उद्देश्य है कि जो ग्राहक है उसको अपना वस्तु या सामान या सर्विस है उसको सही समय पर उचित मूल्य में गुणवत्तापूर्वक मिले। तो इसके संबंधित एक ध्यान में आया कि जो हमारा सामान मार्केट में बिकता है उसके ऊपर मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसको अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी बोलते हैं, उस पर किसी का कोई कानून नहीं है। निर्माता की मर्जी है, वो चाहे 10 रुपए की चीज़ पे 100 रुपये अंकित करे, चाहे 1000 रुपये करे। और जबकि उसके साथ ये होता है कि जो सरकार को जीएसटी मिलना है वो 10 रुपये पे ही बेचता है, तो 10 रुपये की ही मिलती है, लेकिन ग्राहक के साथ ठगी होती है। इसका एक दूसरा रूप ये भी है कि ज़्यादातर कंपनियों का आपने मॉल में दुकानों में देखा होगा, उस पर डिस्काउंट का टैग लगा होता है, एक के साथ एक फ्री होती है, आपको 20% 50% डिस्काउंट। ऐसा इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि उसकी एक्चुअल लागत प्राइस अलग है और उसके ऊपर एमआरपी अलग है। तो एमआरपी में उसका निर्माता का जो अपना प्रॉफिट बनता है वो तो ठीक है, लेकिन इस तरह का असमानता ना हो कि 10 रुपए की चीज़ 200 रुपये में करके 20 रुपये का डिस्काउंट देके फिर भी ग्राहक को ठगा जाता है। तो सरकार से हमने ये पूरे भारतवर्ष में एक जन जागरण चल रहा है अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का। आज जो है 25 मई 2026 को पूरे भारतवर्ष में सभी जिलों में जिला उपायुक्त और प्रशासन के माध्यम से हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि ये जो एमआरपी का जो इशू है इसके ऊपर ऐसा कोई प्रभावी कानून बने, ऐसा कोई आयोग बने, कोई बोर्ड बने कि जो सामान तैयार हो उसमें मैक्सिमम रिटेल प्राइस उसके जो कॉस्ट के निर्माण के हिसाब से डले। और उसके ऊपर दूसरे भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे फर्स्ट सेलिंग प्राइस डिस्ट्रीब्यूट उसके ऊपर लिखा हो। और जो ग्राहकों के साथ ये डिस्काउंट का जो लोभ देकर ग्राहक को ठगा जाता है, ये ठगी बंद हो। क्या लगता है डॉक्टर साहब, क्या लगता है एमआरपी का जो मुद्दा उठाया आपने, इन दिनों महंगाई का भी कहीं ना कहीं लगता नहीं कि नहीं, महंगाई तो है ही जी, ये तो इसमें तो पक्की बात है। जो एमएनसीज भी हैं वो भी आप देखिए, जब मोटा मुनाफा हमारी जो कमाई है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो चीज़ 10 रुपये में आ सकती है उसके लिए हम 90 रुपये पे कर 10 रहे हैं। दिनों में 7.5 रुपये और 7 रुपये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। लगातार जो है कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट प्रभावित हो रहा है, रसोई प्रभावित हो रही है, खेत खलिहान प्रभावित हो रहे हैं। क्या लगता है? देखिए, ये जहाँ तक मुझे ध्यान में आता है कि ये वैश्विक स्थिति होगी, जहाँ की गल्फ कंट्रीज़ में और कहीं बाहर हो रहा है वहाँ से कुछ ऐसा होगा, मुझे एग्जैक्ट इसके बारे में नहीं है। लेकिन हमारा तो सरकार से यही डिमांड है कि हम बिल्कुल ग्राहक के साथ किसी तरह की ठगी ना हो। और ये भी बात ज़रूरी है कि हमारा जो व्यापारी भाई है उसके भी कोई विरोध ना हो, व्यापारी भाई को भी उसका अपना जो मुनाफा मिलना चाहिए, लेकिन किसी को भी ठगी ना हो, ऐसा हमारा सरकार से निवेदन है। ठीक है, ठीक है, बस।